हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो यार ये जो हम CSIR नेट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। पिछला 3 वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ कैसे रहे, पता कैसे चल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके फिर जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो CSIR नेट का जो सिलेबस है काफी वास्ट है। इतना बड़ा सिलेबस है कि आप मतलब हर चीज को पढ़ लेना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो अपने को इस केस में क्या करना होता है, एक स्मार्ट अप्रोच अपनाना होता है। ठीक है, कि भाई मेरे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ज्यादा अच्छे से ध्यान दूंगा, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तब फिर कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ूंगा, ऐसा है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, जो आपका 4थे नंबर का यूनिट है। और इसके बाद फिर आगे आने वाले वीडियोस में 5th 6th ऐसे करके पूरे 13 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सब की बात करेंगे अपन यहाँ, है ना। तो चलो बात करते हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग की, यूनिट नंबर 4th। ठीक है, तो जब इस यूनिट की बात करते हैं, ये जो यूनिट है इसका जब सिलेबस बात करेंगे ना, तो यहाँ पर 5 सेक्शंस इसमें भी हो जाते हैं। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, जिसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, जो भी होस्ट है, जो भी पैरासाइट है वो कैसे होस्ट के अंदर एंट्री करता है ना, क्या क्या पाथवेज वहां पर अपनाता है वो, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पैथोजन है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है एनिमल के अंदर। अब पैथोजन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें कैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, और वैसे ही प्लांट के बॉडी में भी इंटर करता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। होस्ट का बिहेवियर कैसे होता है उस पैथोजन के अगेंस्ट, है ना। फिर वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में, मतलब ये जो टॉपिक है पहला टॉपिक, इसमें पढ़ते हैं। ये हो गया। अब दूसरा बात करते हैं सेल सिग्नलिंग की। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे हार्मोन्स और उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स हो गए, है ना, फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हो गए, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हो गए, सेकेंडरी मैसेंजर, इन सभी की बात हम लोग इस वाले सेक्शन में करते हैं, सेल सिग्नलिंग। ठीक है, फिर सेलुलर कम्युनिकेशन, एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर आपके जंक्शंस आ जाते हैं, गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया, इंटीग्रिन्स हो गया, न्यूरो ट्रांसमिशंस हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है आपके सेलुलर कम्युनिकेशन में। और उसके बाद फिर कैंसर, तो कैंसर में काफी डिटेल से हम लोग कैंसर को पढ़ते हैं। कैंसर है क्या, उसके टाइप्स कितने हैं, कैसे कैसे कैंसर होता है ना, मेटास्टेसिस क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स विथ नॉर्मल सेल्स कैसे, फिर वहां पर एपोप्टोसिस भी पढ़ लेते हैं, फिर कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है, थेराप्यूटिक्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कैंसर वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। फिर इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो यहाँ पर हम लोग पूरा इम्यून सिस्टम के बारे में काफी डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई इन सभी 5 सेक्शन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। तो लगभग अगर देखें तो 45 से 50-55 टॉपिक्स हो जाते हैं। अब क्या इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है जरूर, लेकिन आपको एक ही यूनिट में थोड़ी ध्यान देना है, आपके पास तो 13 यूनिट है, सभी यूनिट को पढ़ना है ना। तो इसीलिए हमको अपना क्या अपनाना होता है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना होता है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं भाई, कि जो ऐसे टॉपिक्स जो मतलब जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार मतलब गारंटी है कि भाई इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आना ही आना है करके, तो उन टॉपिक को पहले पढ़ाई करते हैं, पहले ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर ऐसे टॉपिक जिनसे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, उसके बाद फिर बहुत कम क्वेश्चन आने वाले टॉपिक्स को, अगर समय बच गया तो। ठीक है, और यहाँ पर हमको ये भी ध्यान देना होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो, वैसे तो इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये रहा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है, मतलब इन टॉपिक को आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर इस यूनिट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक को आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हर बार मान के चलो, ये जो पहला टॉपिक जो लिखा हूं ना, इससे लगभग अभी तक 35 to 40 क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल एडेशन। एक दूसरे सेल्स आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कैंसर एंड पाथवेज, है ना, कैंसर और उसके क्या क्या पाथवे हैं, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, रिकॉग्निशन, एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस, ये भी हो गया। फिर
जी जीपीसीआर पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीपीसीआर पाथवे है ना, पूरा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में काफी डिटेल से पढ़ना है आपको। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है, कितने टाइप्स के एंटीबॉडी है, कौन कौन से एंटीबॉडी किस किस चीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है ना, कौन सा एंटीबॉडी हमारे सलाइवा में होता है, ये सारी चीजें हमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आरटीके पाथवे, है ना, और फिर रास काइनेस पाथवे, मैप काइनेस पाथवे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर टू कंपोनेंट सिस्टम सिग्नलिंग एंड कोरम सेंसिंग, कोरम सेंसिंग बैक्टीरिया में होता है, बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसको कोरम सेंसिंग बोलते हैं ना। तो ये इतना जो टॉपिक है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक्स को आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इनको छोड़े मतलब ये यूनिट आपका तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हर बार इस टॉपिक से भाई क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। अब वहीं हम अगर बात करते हैं मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ऐसे टॉपिक जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है बट मोस्ट नहीं, थोड़ा कम पूछा जाता है बट पूछा तो जाता है, इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर के बेसिक्स के बारे में, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस हो गया, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, है ना, एमएचसी मॉलिक्यूल्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये फिफ्थ पॉइंट नहीं है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। फिर आपका आ जाएगा क्या, मैच्यूरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, सेल सिग्नलिंग बेसिक्स, उसके बाद फिर मैच्यूरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, फिर यहाँ पर साइटोकाइनिन। तो इतना जो टॉपिक है ये क्या है, मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को ध्यान में देना है, उनको पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर ये मीडियम इंपॉर्टेंट को, और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप फिर ये लेस इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीपीसीआर रेगुलेशन हो गया, इम्यून सेल एंड ऑर्गन्स हो गए, ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, है ना, कंप्लीमेंट सिस्टम, हाइपर सेंसिटिविटी, है ना, फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट केस इम्यूनोलॉजी, ठीक है, जैक स्टेट पाथवे हो गया, वायरल डिसीज एंड कंट्रोल, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, बैक्टीरियल पैथोजन एंड डिसीज। तो इतना जो टॉपिक है ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब पहले आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के 8 टॉपिक, और फिर ये जो मीडियम इंपॉर्टेंट है उसके भी 8 टॉपिक है, ये 5th टॉपिक नहीं है ना। तो 8 और 8 16 टॉपिक, पहले 16 टॉपिक को तैयार करोगे, उसके बाद फिर ये इन केस आपके पास टाइम बच जाता है और आपको और प्रिपरेशन करने का मन कर रहा है तो बिल्कुल आप ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में जा सकते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सही लगे होंगे, और आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर, ये जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे लाया जा रहा है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके लाया जा रहा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप अभी तक 4 यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, आगे आने वाले दिनों में पूरे 9 यूनिट का, मतलब पूरे 13 यूनिट का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में CSIR नेट, CG सेट और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर तथा PGT बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर डलते रहते हैं। लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अलर्ट भी आपको इस चैनल में मिलते रहता है, अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो PDF है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इंपॉर्टेंट PDF है, वो आपको लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या लाइफ साइंस ट्यूटोरियल सर्च भी करेंगे तो भी मिल जाएगा। और हमारे वेबसाइट में आपको पता ही होगा CG सेट का कोर्स अभी चल रहा है, CG सेट एंड PGT बायोलॉजी। अगर आप लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, आप इन दोनों कोर्स को अभी परचेस कर सकते हैं। दोनों कोर्स का प्राइस है 5,000, बट अभी ऑफर चल रहा है जिसमें ये दोनों कोर्स आपको 3,000 में मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों कोर्स एक साथ खरीद लेते हैं तो ये 5,000 में आपको मिल जाएगा, और अगर अलग अलग खरीदेंगे तो दोनों कोर्स आपको 3,000 में मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है भैया, ठीक है, और ये 1 हफ्ते के लिए ही ऑफर है, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सुदेश सर द्वारा और मेरे द्वारा लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। CSIR नेट का फॉर्म अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। अपनी तैयारी आप करते रहें, क्योंकि फॉर्म आया, एग्जाम होने में देरी नहीं लगेगी, आपको अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तैयारी करोगे तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा भाई, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।